आरएसएस के अंदर एक नियम है, सूचना मिली सोचना बंद। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो लोकतांत्रिक है और भारतीय जनता पार्टी जिसकी हिम्मत नहीं हुई थी लोकसभा चुनाव लड़ने की कश्मीर वैली के अंदर, पर अब जो है वो दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाकर अपनी सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी को जहां भी वोट पड़ता है वो वहीं पड़ता है जहां कांग्रेस कमजोर होती है। हरियाणा में एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस कमजोर है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया में। हमारे साथ खास मेहमान है इस वक्त गुरदीप सिंह सप्पल साहब, CWC के मेंबर है और कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सप्पल जी वन इंडिया हिंदी में। इलेक्शन का दौर चल रहा है इस वक्त जाहिर तौर पर, और हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि जम्मू कश्मीर में तो मतदान हो गया, हरियाणा का मतदान होने वाला है। किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस को है दोनों राज्यों में? दोनों राज्यों में कांग्रेस को सरकार बनाने की उम्मीद है। हरियाणा में तो आप ये मानिए कि लगभग लहर जैसी है कांग्रेस पार्टी की और 2/3 से ज़्यादा बहुमत हम लाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। हरियाणा की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही है, वो दोनों ही पार्टियों में है, दोनों गठबंधन में हो रहे हैं। जो अंदर खाने खींचतान की बात आ रही है, मीडिया में भी ये बातें आई हैं। राहुल गांधी जी ने हुड्डा साहब का और कुमारी शैलजा जी का हाथ मिलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये चर्चाएं हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है, क्या ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा से ताकतवर नेता रहते हैं, हमेशा से, क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है बीजेपी की तरह कि एक आदमी ने सूचना दी और सबका सोचना बंद हो जाए। आरएसएस के अंदर एक नियम है, सूचना मिली सोचना बंद। कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो लोकतांत्रिक है। उसमें लोग जो हैं अपने अपने नेता बनते हैं, अपने अपने उनके असर वाले एरियाज होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, वो सरकार कैसे चला रहे हैं। और आप ये मानिए कि चुनाव के पूरे कैंपेन के अंदर आपको कहीं कोई तलखी नज़र नहीं आई। शुरुआत में लोगों ने जरूर इस तरह की बातें उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव जो है वो काफ़ी स्मूथ हुआ है और कहीं कोई ट्रांजिशन की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी ही बातें आपने कर्नाटक में भी सुनी थी, ऐसी बातें आपने हिमाचल में भी सुनी थी, ऐसी बातें आपने तेलंगाना के लिए भी सुनी थी, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा कहीं कुछ दिखा। लेकिन हिमाचल कई बार को थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूँ यहाँ पर कि हिमाचल की आपने खुद ही जिक्र कर दिया। हिमाचल में सरकार बनी, लेकिन उसके बाद इस साल के शुरू में जिस तरह का समस्याएं वहाँ खड़ी हुई, और अभी भी सरकार के मंत्री ने ही वहाँ जो नेम प्लेट को लेकर विवाद हुआ, जिस तरह की बातें कहीं, वो लगता था कि सरकार और जो मंत्री साहब है उनके बीच में एक तरह का डिस्कनेक्ट है। नहीं, ऐसा है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं डिवीजन क्रिएट करती है, लेकिन हिमाचल की जनता ने उसका जवाब दे दिया है। जहाँ तक बात होती है कि छोटी मोटी बातों को कहीं पे बहुत बड़ा बन के दिखाया जाता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो बीजेपी के अंदर लड़ाई है केंद्र नेतृत्व की और योगी जी की, उस लड़ाई के बारे में आप क्या बोलेंगे? आज राजस्थान के अंदर जो लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हम? आज मध्य प्रदेश में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? सवाल ये है कि जो बड़ी लड़ाइयाँ बड़े संगठन के अंदर जो बड़े बड़े इनके कंट्रोवर्सी है बीजेपी की, उस पर एक आध दिन बात करके मीडिया को चुप करा दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी में नेम प्लेट को लेकर भी कई कई दिन तक आप बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये सही पर्सपेक्टिव नहीं है चीज़ों का। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा हैं क्या CM कैंडिडेट? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सिस्टम बिल्कुल साफ है कि जब चुनाव हो जाता है तो विधायक दल की बैठक होती है, उसके आधार पर हाईकमान निर्णय लेता है। और हाईकमान ने कई बार बिल्कुल स्पष्ट किया है, कांग्रेस नेतृत्व है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो इस बात का फैसला करेंगे। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी ने डिलिमिटेशन भी हुआ, उसके बाद की स्थितियां हुई कि लोकसभा में घाटी से एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन अब घाटी में क्या आपको लगता है कि पर्दे के पीछे से किसी तरह से बीजेपी को समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? जम्मू वो स्ट्रांग होल्ड है उसका, आपका भी स्ट्रांग होल्ड है जम्मू, लेकिन घाटी की जहां पर बात आती है वहां पर समीकरण कुछ अलग होते हैं। नहीं, पर्दे के पीछे क्यों? स्पष्ट रूप से बीजेपी की बी टीम है। राशिद इंजीनियर और जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टी को लेकर जो ताना बाना बुना गया है वो तो बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारों पे किया हुआ लगता है। ये वही कोर्ट है, वही केंद्र सरकार है, वही चुनाव कमीशन है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो दो मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार किए गए थे, हेमंत सोरेन जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे और बाद में अरविंद केजरीवाल, उनको तो छूट नहीं मिले चुनाव कैंपेन की। और यहाँ पे UAPA के अंदर गिरफ्तार MP को पूरी छूट मिल गई कि आप चुनाव भी लड़िए,
आप कैंपेन भी कीजिए, आप अलायंस भी बनाइए और रिसोर्सेज भी पूरे आते हैं। तो ये अपने आप तो नहीं हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर कट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हिम्मत नहीं हुई थी लोकसभा चुनाव लड़ने की कश्मीर वैली के अंदर, और अब जो है वो दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाकर अपनी सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार लास्ट क्वेश्चन आपसे हरियाणा के बारे में ही। केजरीवाल जी को उन्हें भी जमानत मिल गई, हरियाणा इलेक्शन से पहले ही आप लोगों का समीकरण नहीं बैठा, आपस में सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। क्या केजरीवाल साहब नुकसान करेंगे हरियाणा में कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की थी कि अलायंस हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डिमांड थी वो उचित नहीं थी। देखिए, आम आदमी पार्टी को जहाँ भी वोट पड़ता है वो वहीं पड़ता है जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होती है। जहाँ भी कांग्रेस मजबूत हुई, चाहे वो गोवा रहा हो, चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, चाहे वो हिमाचल रहा हो, चाहे कोई दूसरा स्टेट ले लीजिए, हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी दिए। देश भर में उसमें चर्चा भी बहुत हुई कि इनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट देखिए कितने बड़े हैं, लेकिन आधा % से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को इन राज्यों में नहीं मिलता है जहाँ कांग्रेस मजबूत होती है। हरियाणा में एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस कमज़ोर है। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को आधे % से ज़्यादा वोट नहीं देने वाले हैं, और कई केस में आप देखेंगे कि नोटा को शायद ज़्यादा वोट पड़ जाएगा आम आदमी पार्टी से। लेकिन एक और छोटी सी बात, लेकिन बगल में पंजाब है, बगल में दिल्ली है, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और कांग्रेस दोनों राज्यों में मजबूत थी, लेकिन दिल्ली में आप और कांग्रेस का अलायंस होने के बावजूद लोकसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, दिल्ली में ऐतिहासिक कारण हम सबको मालूम है किस तरह से उस समय झूठे प्रोपेगेंडा के तहत कांग्रेस को कमज़ोर किया गया था और जनता कांग्रेस से उस प्रोपेगेंडा के कारण विमुख हो गई थी। पंजाब के अंदर भी जनता की नाराज़गी कांग्रेस से जब हुई तो आम आदमी पार्टी को जगह मिली। जहाँ पे कांग्रेस से जनता को नाराज़गी नहीं होती है, और अब पूरे देश के अंदर जिस रूप में कांग्रेस पार्टी आई है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी जो धारा में चमक लाए हैं और बिल्कुल स्पष्ट वैचारिक संघर्ष में कांग्रेस उतरी है, तो वहाँ पे जनता के मन में कहीं कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ जनता कांग्रेस के पक्ष में आ रही है, और दूसरे अलायंस को भी इसका कई बार फायदा होता है, जो कि इंडिया अलायंस का एक कोर स्पिरिट है कि जो अलायंस है वो इस समय लोकतंत्र के लिए बना हुआ है, और जनता कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल क्लियरेंस की वजह से, राहुल गांधी के संघर्ष की वजह से, नेतृत्व की वजह से, खड़गे जी ने जिस तरह से पूरा का पूरा एक कांग्रेस पार्टी की सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी को परिभाषित किया है, उसकी वजह से जनता में भी कन्फ्यूजन दूर हुआ है। आज जनता विमुख नहीं है कांग्रेस पार्टी से। तो ये जो कहना है कि पंजाब में ऐसा हुआ या दिल्ली में ऐसा हुआ, वो हरियाणा जैसे स्टेट में नहीं चलने वाला। कुछ सीटें बताएंगे 90 में से कितनी हरियाणा में? 2/3 से ऊपर बहुमत आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वन इंडिया से बातचीत करने के लिए गुरदीप जी, धन्यवाद। तो ये थे गुरदीप सप्पल। तो देखना होगा कि जब नतीजे आते हैं हरियाणा के, जाहिर तौर पर दावे कांग्रेस के कितने सही साबित होते हैं, क्या उसकी सरकार बनती है, क्योंकि बगल में हिमाचल में सरकार है और सरकार बनती है तो जाहिर तौर पर नॉर्थ में एक बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को कि दूसरे राज्य में वो अपनी सरकार बना पाएगी, और जम्मू कश्मीर में क्या स्थितियां रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।